हाय, मैं यहाँ तुम सबका टाइम वेस्ट करने बिल्कुल नहीं आया हूँ। मुझे पता है बॉडी शेविंग पे तुमने पहले भी बहुत कुछ सुना होगा या बहुत कुछ पढ़ा होगा या शायद कहीं ना कहीं किसी मोड़ पर खुद भी झेला होगा, लेकिन आज मैं यहाँ ज्ञान देने नहीं बल्कि अपना नजरिया लेकर आया हूँ। अरे यार, बहुत मोटी है, माचिस की कांडी जैसे पतली, शक्ल देखिए चुड़ैल जैसी लगती। अरे उसके तो बहुत छोटे हैं। ये सिर्फ मजाक के लफ्ज नहीं बल्कि हर रोज अंदर से तोड़ने वाली गालियाँ होती हैं, पर आज मैं उन लफ्जों का जवाब बन के आया हूँ और मैं चाहूंगा तुम भी खुद का सच पहचानो। हर रोज तानों की मार, निगाहों का तंज और खुद से नफरत का जहर। आज मैं यहाँ एक और लेक्चर देने नहीं बल्कि उन सब तानों का जवाब देने आया हूँ और चाहता हूँ तू खुद भी अपने दर्द को आवाज दे, क्योंकि जिस दिन तूने खुद को पहचान लिया ना, उस दिन दुनिया तुझे सुनने पे मजबूर हो जाएगी। तूने कभी कुछ नहीं कहा, न जवाब दिया, न दिया किया, पर हर एक लफ्ज अंदर छुरी की तरह घुसता गया, कभी मजाक के नाम पे, कभी प्यार के बहाने। पर उन मजाकों ने हमसे हमारी मुस्कुराहटें छीन ली। धीरे धीरे खुद से नफरत होने लगती होगी, खुद के फोटो से, खुद के शकल से, खुद के वजूद से। हर बार लगता होगा तू ही गलत है, लेकिन आखिर कब तक रहोगे चुप? कब तक उनकी हंसी में अपना दर्द छुपाते रहोगे? कब तक दूसरों के स्टैंडर्ड पे जीते रहोगे? और कब तक खुद को मिरर में देखकर आंख चुराते रहोगे? बस अब बहुत हुआ, अब वक्त है खुद के लिए खड़ा होने का। अब वक्त है तुम्हें जो कमजोर देखते हैं उन्हें अपनी ताकत दिखाने का, क्योंकि जो दुनिया तुझे तोड़ती है ना, उसी के पीछे एक नया तू पैदा होता है, एक नया तू जो किसी से कम नहीं है, जो अब किसी के लफ्जों से नहीं उठेगा, क्योंकि अब उसने खुद को पहचान लिया है। इन बेतुके तानों ने सिर्फ मुझे नहीं, दुनिया के हर कोनों में किसी न किसी इंसान को तोड़ने की कोशिश की है। एक लड़का था, गणेश आचार्य। जब लोग उसका नाम सुनते हैं ना, आंखों के सामने एक मोटापा भरा चेहरा, एक छवि बॉडी दिखाई देती है। पिताजी मेरे कान में हमेशा बोलते थे मद्रास स्टाइल, ये गाना है मेरे को डांस मास्टर बनना है, बनना नहीं। तो आई स्टार्टेड माय करियर, आई लीव माय स्टडी नीट, छोड़ दिया और मैंने जूनियर आर्टिस्ट ज्वाइन किया 11 साल में। मुझे फर्स्ट टाइम 10 रुपये मिले, बारिश पूरा दिन बारिश में भीगने। मैं बहुत ही बिगड़ा हुआ लड़का था, रात को 3-3 बजे जागता था, मेरा सिस्टम अलग था, मैं बहुत मोटा था, बहुत अजीब था। जिंदगी में लड़ना जाना, लड़ते हुए गिरना जाना, गिर के हारना भी जाना। मैं गिर के फिर खड़े होना जानता हूँ, मैं फिर लड़ना जानता हूँ और एक दिन जीत जाऊंगा, जानता ही जानता हूँ। लेकिन ये लोग कभी नहीं समझ पाए कि इस मोटी बॉडी के पीछे एक ज्वाला थी, एक ऐसी आग जिसमें अपमान भी झेला और सपने भी संवर गए। जब गणेश 10 साल का था, उसके पापा की डेथ हो गई। पूरा घर चलाने का जिम्मा उस पर आ गया। और सोच, उस उम्र में जब बच्चे खेलते हैं, ये लड़का लोगों के तानों के बीच खुद को संभाल रहा था। लोग हंसते थे, ये लड़का क्या डांस करेगा, इस शरीर से ये चल ले रहा है, यही बहुत बड़ी बात है, ये डांस क्या करेगा। इसके जैसे फिजिक वाले को तो कोरियोग्राफर का सी भी नहीं पता होगा। पर गणेश ने रिएक्ट नहीं किया, उसने रिबिल्ड किया, खुद पे काम किया, हर दिन हर घड़ी स्टेज पर खुद को तोड़कर बनाया। और एक दिन वही गणेश आचार्य ऋतिक रोशन से लेकर गोविंदा तक को डांस सिखा रहा था। जो लोग उसकी बॉडी पे हंसते थे, आज उसके स्टेप फॉलो करते हैं, क्योंकि उसने एक सीक्रेट समझा। दुनिया तुझे तब तक जज करेगी जब तक तू खुद को एक्सेप्ट नहीं करेगा। जब तू खुद से प्यार करना सीख जाता है ना, तेरे जैसे ही हजारों लोग तुझे फॉलो करने लगते हैं। तेरे दर्द में उन्हें अपना दर्द दिखाई देता है और तेरे कमबैक में अपना हिम्मत। अच्छा, एक बार सोच के देखो, तुम सपना देखते हो भरतनाट्यम डांसर बनने का, हर दिन घंटों प्रैक्टिस करते हो, माँ के हाथ का खाना भी छोड़ देते हो फिटनेस के लिए, और फिर एक दिन एक रोड एक्सीडेंट और तुम्हारा एक पैर काट दिया जाता है। क्या तुम जिंदा रह पाते या जिंदगी भर के लिए अंधेरे में छुप जाते? ये कहानी है सुधा चंद्रन की, एक लड़की जो सिर्फ डांसर नहीं, एक सोच बन गई। सुधा चंद्रन सिर्फ 16 साल की थी जब एक एक्सीडेंट ने उसकी जिंदगी का रास्ता बदल दिया। नॉर्मल फ्रैक्चर समझ के हॉस्पिटल गई थी, लेकिन डॉक्टर्स की एक गलती ने सब कुछ खत्म कर दिया। उसे गैंग्रेन हो गया और जिंदगी बचाने के लिए सुधा चंद्रन का एक पैर काट दिया गया। सोच, एक डांसर जिसके सपने पैरों से जुड़े हों और उसी का पैर काट दिया जाए। क्या सोचा होगा उसने? क्या महसूस किया होगा जब लोग कहते थे बस कर सुधा, जिंदगी का स्टेज खत्म हो गया है, एक पैर से डांस, पागल हो गई है क्या? अब तो सिंपैथी का शो ही मिलेगा, रिस्पेक्ट नहीं। लेकिन सुधा ने सुनना बंद कर दिया। दुनिया की आवाज से ज्यादा अंदर की आवाज पे भरोसा किया। आर्टिफिशियल लिम्ब लगवाए, जयपुर फूट, न सिर्फ स्टेज पर आई बल्कि एक पैर पर उसने वो कर दिखाया जो 2 पैर पर भी नहीं करते। उसका पहला परफॉर्मेंस था
सबके सामने खुले स्टेज पर एक आर्टिफिशियल लिम्ब के साथ डांस। और जब उसने घुंघरू पहना, लोगों ने उसे देखना नहीं, उसका जज्बा महसूस करना शुरू कर दिया। सुधा चंद्रन ने सिर्फ एक नाच नहीं किया, उसने सोसाइटी का हर टॉन्ट, हर नज़र, हर लिमिट को तोड़ा। और आज उसका नाम हर उस इंसान के लिए उम्मीद का चिराग है जो दुनिया के स्टैंडर्ड में कमज़ोर समझा जाता है। कि हमारे सामने सिर्फ दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो करो या तो मरो। तो मैंने वो एक बीच का रास्ता अपना लिया, करो फिर मरो। माई लाइफ हैज बीन नेवर बीन अ स्ट्रेट लाइन। अपने घर के वैल्यूज को ला कर देखिए, फिर देखिए जिंदगी का मजा। तेरे को क्या लगता है, तेरा एक्ने, तेरा कॉम्प्लेक्सियन, तेरा वेट या तेरी बॉडी तुझे डिफाइन करती है? नहीं, तेरा डिसीजन, तेरे दर्द से उभरने की हिम्मत और तेरा एटीट्यूड ही तुझे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाता है। सुधा चंद्रन और गणेश आचार्य अपने विल पावर के दम पर इतना बड़ा मुकाम हासिल कर लिया, और तू अभी भी दूसरों के तानों में जी रहा है। तो अब एक सवाल सिर्फ तुझसे, क्या तुम रेडी हो खुद को गणेश आचार्य और सुधा चंद्रन बनने के लिए? क्योंकि जब तक तुम खुद से लड़ोगे नहीं, तब तक दुनिया तुम्हारा मजाक बनाती रहेगी। और जब तुम अपना आईना देखकर खुद से प्यार करने लगोगे, तब दुनिया तुम्हें इंस्पिरेशन कह के पुकारेगी। सो स्टैंड अप, फाइट बैक एंड ओन योरसेल्फ, क्योंकि तू ही काफी है। अगर तुम्हें लगा है कि ये आवाज तुम्हारे दिल तक गई है, तो लाइक जरूर करो, सब्सक्राइब करो, ताकि अगला हर लफ्ज तुम तक सीधा पहुंचे। और उस दोस्त के साथ जरूर शेयर करो जो हमेशा हंसते हुए अंदर से छुपकर रोता हो, जो स्ट्रांग दिखता है पर अंदर से टूट रहा होता है। आज उसे याद दिलाओ कि दुनिया कुछ भी कहे, वो परफेक्ट है अपने लिए। क्या तुम तैयार हो दुनिया के तानों के बीच खुद का जवाब बनने के लिए? हमें जज किया जाता है हमारी शेप और साइज से। कोई भी शेप साइज हो, कॉन्फिडेंट फील करना चाहिए टू कैरी योरसेल्फ। क्योंकि एट वन पॉइंट आई रियलाइज जितने लोग मिलेंगे वो उतनी बातें बोलेंगे, ऐसा बॉडी होना चाहिए, ऐसा फेस होना चाहिए, ऐसा शेप होना चाहिए। I was like, them all, I'll be happy the way I am. I will not care about what they think.